गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स, प्रॉब्लम्स के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सिडीज़ टू फार्मर्स। किसानों को सब्सिडी देना जो है एक डिबेटेबल इशू हो गया था। पहले हम जानेंगे सब्सिडी कहते किसको हैं। किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ता है, और जब कोई भी सामान, कोई कमोडिटीज़ को सरकार एक इसेंशियल कमोडिटी समझती है, और अगर गवर्नमेंट ये फील करे कि वो जो इसेंशियल कमोडिटी है वो हमारे देश की जनता के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है उस कमोडिटी का कुछ परसेंटेज जो है, कुछ प्राइस का कुछ परसेंटेज खुद पे करती है प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर्स के बिहाफ में। उसी अमाउंट को हम सब्सिडी बोलते हैं। तो किसानों को सब्सिडी देने का मतलब कि खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए जो भी हमारे पास जो इनपुट की ज़रूरत है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की ज़रूरत होगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको बहुत सारे मशीनरीज़, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स जैसे सामानों की ज़रूरत है। इवन बहुत सारे लोग लैंड ख़रीदते हैं, लैंड की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुआं खुदवाना, बाउंड्री घिरवाना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें खेती करने के लिए होती है, और इन सब में एक हेवी अमाउंट खर्च होता है। तो इन इनपुट्स में खर्च करने के लिए, इन इनपुट्स को ख़रीदने में सरकार की तरफ, कंज्यूमर की तरफ से, प्रोड्यूसर को सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर जो गवर्नमेंट अमाउंट प्राइस का कुछ पे करती है, वही सब्सिडी कहलाता है। ये एक डिबेटेबल इशू इसलिए बना था क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि भाई हमारे देश के जो ज़्यादातर किसान हैं वो गरीब हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं एंड पुअर फार्मर्स हैं। सो उनके लिए जो है इन नए टेक्नोलॉजी को ख़रीदना काफ़ी महंगा पड़ेगा, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमको चूँकि हमारा ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही इंगेज था, उसी पे डिपेंड था, इस वजह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनपुट्स की भी ज़रूरत थी। तो उनका कहना था कि इनपुट हमारे देश के लिए ज़रूरी है। हमारे देश के गरीब किसान और छोटे किसान अगर जो है ऐसे इनपुट्स को नहीं खरीद पाएंगे तो उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो उनका इनकम नहीं बढ़ेगा। इस वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट या कुछ लोगों के अनुसार जो है सब्सिडी देना किसानों को ज़रूरी था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि सब्सिडी अब नहीं दिया जाना चाहिए। ये लोग इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट कर रहे थे कि सब्सिडी का मुख्य जो उद्देश्य था वो किसानों को नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना था। लेकिन अब हमारे देश के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऐसे नए टेक्नोलॉजी को, HYV सीड्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, और इसलिए अब आगे सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने रीज़न दिया इसके अगेंस्ट कि अगर हम एक लिमिट के आगे अगर हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो इसी रिसोर्स का वेस्टफुल यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। यानी जैसे मान लीजिए होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, कई सारे लोग ऐसे करते हैं, कई सारे किसान ऐसे करते हैं कि किसान के लोन को सरकार माफ़ कर देती है। यानी जब चुनाव का समय आता है तो वोट के पर्पस की वजह से सरकार जो है वो बंद कर देती है। जब भी किसान लोन लिए रहते हैं और इलेक्शन का समय आता है तो सरकार उनका लोन माफ़ कर देती है। इस तरह से लोन बैंक का रिकवर नहीं हो पाता, और सारे किसान जो है लोन माफ़ी के स्कीम का इंतज़ार करते हैं और काफ़ी लोन ले लेते हैं। तो इस तरह से वही बात यहाँ भी कहा गया कि अगर हम लोग ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो किसान जो है वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कम काम करेंगे और रिसोर्स का मिसयूज हो सकता है। कुछ आर्गुमेंट्स
ये भी दिया गया अगेंस्ट में सब्सिडी के कि हमारे यहाँ जो अमीर फार्मर्स, जो सब्सिडी है वो किसानों को दिया जाता है, तो किसानों में अमीर किसान भी शामिल हो जाते हैं, यानी जो रिच फार्मर्स हैं उनको भी इन सब्सिडी का बेनिफिट मिल जाता है, जिससे हमारे यहाँ सोशल जस्टिस जो है वो इग्नोर हो जाता है, यानी इक्विटी को हम यहाँ पे इनकरेज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कहा गया, चलो सब्सिडीज़, कुछ आर्गूमेंट में ये भी कहा गया कि सरकार जो है इन सब्सिडी के थ्रू किसानों को हेल्प करना चाहती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली उन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को जो है बेनिफिट पहुंचा रही थी। उनका प्रोडक्ट तो बिक ही रहा था, जो मार्केट प्राइस था वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल ही रहा था। तो इस तरह से जो है कुछ ऐसे भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपना कुछ रीज़न दिया कि हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं दिया जाना चाहिए, और कुछ ने कहा कि सब्सिडी किसानों को देना ज़रूरी है। आज भी कुछ इनपुट के लिए सब्सिडी दिया जाता है, कुछ इनपुट के लिए नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से सब्सिडी जो है एक डिबेटेबल इशू बन गया।